class 10th. Okay, today I will discuss about chapter 8 class 10th introduction to trigonometry. Clear? ट्रिग्नोमेट्री, सबसे पहले तो आप लोग जानेंगे ट्रिग्नोमेट्री होती क्या है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज क्या होते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस क्या होते हैं. क्लियर? तो अपन सबसे पहले डिस्कस करते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज. क्लियर? ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, उसके लिए अपन को डिस्कस करना पड़ेगा सबसे पहले राइट एंगल ट्रायंगल. क्लियर? तो राइट एंगल ट्रायंगल आप लोग अर्लियर क्लास में पहले से ही पढ़ चुके हैं. 9th 8th 7th राइट एंगल ट्रायंगल क्या होता है, एक्यूट ट्रायंगल क्या होता है, ऑब्ट्यूज ट्रायंगल क्या होता है, इन सब के बारे में आप लोग पढ़ चुके हैं. तो राइट एंगल ट्रायंगल का मतलब क्या होता है? अ ट्रायंगल व्हिच हैज any one side is 90 degree. क्लियर? राइट एंगल ट्रायंगल का मतलब क्या होता है कि ट्रायंगल का कोई भी एक एंगल क्या हो, राइट एंगल होना चाहिए, मींस 90 डिग्री. क्लियर? 90 डिग्री यहां पे फॉर्म हो गया. अदर एंगल आप लोग कुछ भी ले सकते हैं, बट ये जरूर ध्यान रखना है कि जो भी राइट एंगल ट्रायंगल होगा उसके जितने भी एंगल फॉर्म होते हैं, कितने एंगल होंगे? एनी 3 एंगल्स. सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री. तो यहाँ पे भी 90 डिग्री है, तो इसको आप 30 भी बना सकते हैं और 60 बना दीजिए. तीनों एंगल का सम कितना होना चाहिए? 90 डिग्री. ओ सॉरी, तीनों एंगल का सम 180 डिग्री, जिसमें से एक कोई ना कोई एक एंगल 90 डिग्री होना चाहिए. क्लियर? तो यहाँ पे मान लीजिए ABC क्या है? राइट एंगल ट्रायंगल है. एंगल B पे 90 डिग्री फॉर्म हो रहा है. एंगल A एंड C जो होंगे वो एक्यूट एंगल होंगे. एक्यूट एंगल मींस व्हिच इज लेस देन 90 डिग्री. क्लियर? तो यहाँ पे जो अदर 2 एंगल्स होंगे वो कहीं ना कहीं एक्यूट एंगल ही फॉर्म करेंगे. क्लियर? एक्यूट एंगल का मतलब होगा जो कि 90 डिग्री से क्या हो, लेस देन हो. क्लियर? तो तीनों एंगल का सम कितना हो रहा है? 180 फॉर्म हो रहा. अब कोई ये नेसेसरी नहीं है, कोई भी आवश्यक नहीं है कि यहाँ पे 30 और 60 ही फॉर्म करेंगे. 45 भी कर सकते हैं. यहाँ पे 60, यहाँ पे 30 हो सकता है. क्लियर? 20 होगा, यहाँ पे 70 डिग्री हो जाएगा. क्लियर? चलिए, अब इसके बाद यहाँ पे राइट एंगल ट्रायंगल फॉर्म हो गया. राइट एंगल ट्रायंगल में कौन कौन सी साइड्स होती हैं ये देखेंगे. तो यहाँ पे जो राइट एंगल फॉर्म कर रहा है, बी पे राइट एंगल है, तो राइट एंगल की जस्ट अपोजिट साइड्स जो होगी वो आपकी होगी हाइपोटेनियस. हाइपोटेनियस. क्लियर? राइट एंगल की जस्ट अपोजिट साइड जो होगी वो क्या होगी? हाइपोटेनियस. फिर अब ये देखना है कि जो भी राइट एंगल ट्रायंगल फॉर्म हुआ है उसमें एक्यूट एंगल कौन सा ले रहे हैं. एक्यूट एंगल आप ए भी ले सकते हैं और सी भी ले सकते हैं. क्लियर? तो ए पे क्या बन रहा है? 30 डिग्री और सी पे 60 डिग्री. क्लियर? तो यदि अपन ए को इंक्लूड करते हैं, एंगल ए को, ए पे 30 डिग्री फॉर्म हो रहा है. अभी एंगल से आपको कोई मतलब नहीं है, केवल ये देखना कि एक्यूट एंगल फॉर्म कहां पे हो रहा है. तो यहाँ पे यदि हम एक पर एक्यूट एंगल लेट करते हैं तो एक्यूट एंगल जहां पे फॉर्म करेंगे उसकी जस्ट अपोजिट साइड देखना. जहां पे एक्यूट एंगल फॉर्म करेंगे उसके जस्ट अपोजिट साइड तो आपकी क्या होगी? परपेंडिकुलर हो जाएगी. क्लियर? जहां पे एक्यूट एंगल फॉर्म होता है उसकी जस्ट अपोजिट साइड परपेंडिकुलर होगी. परपेंडिकुलर. परपेंडिकुलर. क्लियर? अब जो अदर साइड बचेगी, एक तीसरी साइड, वो आपकी हो जाएगी क्या? बेस. क्लियर? जो भी राइट एंगल ट्रायंगल फॉर्म होगा उसमें 3 साइड्स होती हैं, हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर एंड बेस. क्लियर? हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर एंड बेस. अब हाइपोटेनियस तो आपकी फिक्स है. हाइपोटेनियस साइड जो होती है वो फिक्स है कि 90 डिग्री की जस्ट अपोजिट साइड ही होगी. क्लियर? अब रही बात बेस और परपेंडिकुलर की. तो परपेंडिकुलर एंड बेस आपस में एक्सचेंज होते रहते हैं. एक्सचेंज मींस यहाँ पे परपेंडिकुलर भी हो सकता है, यहाँ बेस हो जाएगा. यदि यहाँ पे परपेंडिकुलर है ये बेस हो जाएगा. क्लियर? अब ये डिपेंड किस में करेगा?
परपेंडिकुलर और बेस चेंज तो होंगे, लेकिन किस पे डिपेंड करेगा, जो आपके एक्यूट एंगल फॉर्म होगा। कभी कभी आपको पूछ सकता है कि साइन ए कॉस ए, तो यहाँ पे एक्यूट एंगल अपना कहाँ फॉर्म हो रहा है, ए पे। ए की जगह पे यदि आपसे साइन सी का रेशियो पूछ रहा है, साइन सी, तो सी मींस ये एक्यूट एंगल कहाँ पे फॉर्म होगा, यहाँ पे होगा, तो सी की जस्ट अपोजिट साइड आपकी क्या हो जाएगी, ये। क्लियर। तो जब यहाँ पे अपोजिट साइड होगा तो परपेंडिकुलर आपका फॉर्म यहाँ पे होगा और ये हो जाएगा बेस। क्लियर। हाइपोटेनियस में किसी भी प्रकार का चेंज नहीं आएगा। क्लियर। ऑल स्टूडेंट्स अंडरस्टूड अबाउट एक्यूट एंगल, राइट एंगल इन केस ऑफ बेस, परपेंडिकुलर एंड हाइपोटेनियस। क्लियर। चलिए अब इसके बाद देखते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस जो होते हैं उनका रेशियोज। ट्रिग्नोमेट्रिक जो फंक्शन होंगे तो आपके 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस होते हैं, 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। तो सबसे पहला आता है साइन थीटा, सेकेंड वन इज कॉस, थर्ड टैन थीटा, फिर कोसेक थीटा, सेक थीटा एंड कॉट थीटा। क्लियर। ये आपके ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होंगे। अब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो होते हैं उनका क्या रेशियोज होता है उसके बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले आता है साइन थीटा। अब इसके लिए आपको एक शॉर्ट ट्रिक ध्यान रखना है, पी बी पी अपॉन एच एच बी, पी बी पी अपॉन एच एच बी। ये शॉर्ट ट्रिक रहेगी फॉर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। जो भी फंक्शन दिए होंगे उनका रेशियोज इजीली फाइंड करने के लिए आपको इनको ध्यान रखना है, ये वर्ड्स को तो माइंड पे आ जाएगा। अब ये पी बी पी लर्न कैसे करेंगे, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। कैसे याद करेंगे, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। क्लियर। तो यहाँ पे सबसे पहले साइन कॉस टैन, ये 3 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के लिए आपको ये कॉन्सेप्ट को ध्यान रखना है, पी बी पी अपॉन एच एच बी की। क्लियर। इन 3 फंक्शंस के लिए, और अदर 3 फंक्शंस के लिए अलग रूल होगा, उसको भी बताएंगे। तो सबसे पहला क्या आता है इसमें साइन थीटा। अब साइन थीटा के लिए क्या होता है, पी बी पी अपॉन एच एच बी। अब इसका रेशियो फाइंड कर रहे हैं, ऑब्वियस सी बात है, रेशियो मींस न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर जो होगा वही आपका रेशियो होगा। तो सबसे पहले साइन थीटा। अब देखिए साइन थीटा के लिए फर्स्ट रेशियो, तो फर्स्ट रेशियो में क्या है, पी है, अपॉन में क्या है, एच। P स्टैंड फॉर परपेंडिकुलर एंड H फॉर हाइपोटेनियस, ये आपको ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। P मींस होगा परपेंडिकुलर, H हाइपोटेनियस एंड B फॉर बेस, ये शॉर्ट फॉर्म होते हैं। क्लियर। तो sin थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, P अपॉन H मींस परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। सेकेंड वन इज cos थीटा। अब cos थीटा में क्या आता है, B अपॉन H, क्या आएगा, B अपॉन H means base upon hypotenuse। थर्ड वन इज tan थीटा। tan थीटा के लिए आपका हो जाएगा P अपॉन B means perpendicular upon base। क्लियर। ये 3 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का रेशियो क्लियर हो गया, sin थीटा, cos थीटा एंड tan थीटा। इसके लिए कॉन्सेप्ट आपको P B P अपॉन H H B ध्यान रखना है। ठीक। नेक्स्ट 3 फंक्शंस के रेशियो के लिए आपको इसका जस्ट अपोजिट कर देंगे, इसका जस्ट अपोजिट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, एच एच बी अपॉन पी बी पी। क्या किए, जस्ट रिवर्स अपोजिट कर देंगे तो डिनोमिनेटर की चीज न्यूमरेटर में हो जाएगी और न्यूमरेटर की डिनोमिनेटर में। क्लियर। क्यों, क्योंकि कोसेक थीटा जो होगा वो साइन का अपोजिट होगा। कोसेक थीटा क्या होता है, साइन थीटा का अपोजिट। क्लियर। तो ऑब्वियस सी बात है, जब ये अपोजिट होगा तो ये रेशियो भी अपोजिट ही होगा। तो यहाँ पे एच एच बी अपॉन पी बी पी, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, फर्स्ट रेशियो एच अपॉन पी, हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर, विच इज रेसिप्रोकल ऑफ साइन थीटा। क्लियर। साइन थीटा का जो रेशियो है उसका जस्ट क्या है, रेसिप्रोकल है।
रेसिप्रोकल ही कर दिए। सेक थीटा क्या होगा, हाइपोटेनियस अपॉन बेस, हाइपोटेनियस अपॉन बेस, एंड लास्ट वन इज कॉट थीटा। कॉट थीटा में क्या जाएगा, बेस अपॉन परपेंडिकुलर पी बी अपॉन पी। क्लियर। तो ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का रेशियोज कैसे फाइंड करते हैं, कैसे माइंड पे सेटअप करते हैं, याद करते हैं, ये भी आप लोगों को क्लियर हो गया। शॉर्ट ट्रिक PVP अपॉन HHP फॉर फर्स्ट थ्री ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के रेशियोज के लिए आपको ये कॉन्सेप्ट ध्यान रखना है। अदर थ्री ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के रेशियोज के लिए HHB अपॉन PVP, ये माइंड सेट कर लेना है, कभी भी आप लोगों को नहीं भूलेगा। यदि मान लीजिए एग्जाम टाइम पे लगता भी है कि यार इसका रेशियो होता क्या, यदि आप इस चीज को माइंड पे रखे रहेंगे तो कभी भी नहीं हो सकता जीवन में। आप 10th क्लास पढ़ने के बाद 12th कॉलेज कहीं भी जाएंगे, यदि ये चीज आपको दिमाग में है, कोई भी कंपटीशन एग्जाम के लिए आप इसको माइंड पे सेट रख सकते हैं। क्लियर। और इजीली ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के रेशियोज फाइंड कर सकते हैं। आपको एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का रेशियो दिया होगा, उसमें पूछ सकता है फाइंड ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। क्लियर। ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिक मींस एक का रेशियो तो दिया ही होगा, ऑल अदर मींस जो 5 बचे हुए हैं उसका रेशियो आप फाइंड कर सकते हैं। क्लियर। तो यदि आपको ट्रायंगल की राइट एंगल ट्रायंगल की यदि वर्टाइसेस दी हुई है, साइड्स दी हुई है, तो उसमें ऑलरेडी सेंटीमीटर मीटर में गिवन होगा। क्लियर। यदि कोई भी साइड्स रेशियो में दिया हुआ है, कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस रेशियो में दिया है, तो उसमें आप कैलकुलेट करके भी साइड्स का रेशियो फाइंड कर सकते हैं और उससे अदर साइड निकाल लेंगे। क्लियर। तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट आप लोगों को क्लियर हो गया सभी स्टूडेंट्स को। ओके, नाउ वी विल डिस्कस अबाउट सम क्वेश्चंस of exercise 8.1 for the video. Okay, exercise 8.1 question number first. क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में आपको दिया हुआ है इन ट्रायंगल ABC राइट एंगल्ड एट B AB इक्वल टू 24 सेंटीमीटर एंड BC इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। क्लियर। यहाँ पे क्या दिया है, एक ट्रायंगल है ABC जिसमें एंगल B पे क्या है, राइट एंगल। राइट एंगल मींस 90 डिग्री। एक राइट एंगल ट्रायंगल फॉर्म कर लीजिए। इन राइट ट्रायंगल ABC राइट एंगल एट B, जहां पे राइट एंगल बन रहा है, राइट एंगल मींस 90 डिग्री, उसको आप पहले नोट डाउन कर दीजिए B इक्वल टू 90 डिग्री। क्लियर। अब ट्रायंगल का नाम क्या है, ABC, तो आप A यहां पे भी ले सकते हैं, यहां पे ले सकते हैं, कोई इसमें बाउंडेशन नहीं है। यदि यहां पे A लेंगे तो यहां पे C आ जाएगा, यदि यहां पे A लेंगे तो यहां C आ जाएगा। क्लियर। लेकिन एंगल B को मूव नहीं कर सकते, एंगल B में 90 डिग्री, तो यहां पे ही 90 डिग्री फॉर्म होगा। क्लियर। अब देखिए क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, AB इक्वल टू 24 सेंटीमीटर, तो AB इक्वल टू 24 सेंटीमीटर ये आ गया। BC इक्वल टू क्या है, 7 सेंटीमीटर। AC इक्वल टू क्या है, नहीं पता हमको, इसको अननोन साइड्स को हम फाइंड कर लेंगे। क्लियर। तो आप लोग पहले भी छोटी क्लास में पढ़ चुके होंगे इन ट्रायंगल ABC एंगल B इक्वल टू 90 डिग्री। क्लियर। तो ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है जिसमें पाइथागोरस थ्योरम का नाम सभी लोग सुने होंगे, उम्मीद करते हैं आप लोगों को पता भी होगा। यहाँ पे लिख देंगे बाय पाइथागोरस थ्योरम। क्या लिखेंगे, इन ट्रायंगल ABC राइट एंगल एट B देन बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, कौन बताएगा, एनी स्टूडेंट्स आस्क टेल मी अबाउट पाइथागोरस थ्योरम। यस, ओके। हाइपोटेनियस का स्क्वायर, इसमें क्या लिखेंगे, हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस स्टैंड फॉर H, बेस B एंड परपेंडिकुलर P। क्लियर। तो यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म पे लिख रहे हैं हाइपोटेनियस स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। क्लियर। ये आपका पाइथागोरस थ्योरम होगी। हाइपोटेनियस यहाँ पे क्या है, राइट एंगल की जस्ट अपोजिट साइड्स हाइपोटेनियस होती है। यहाँ पे हाइपोटेनियस मींस AC, दिया जाएगा AC का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर। अब यहाँ पे अभी कोई भी एक्यूट एंगल फॉर्म नहीं कर रहे हैं, तो चाहे इसको परपेंडिकुलर ले ले, इसको बेस ले ले, तो यहाँ पे आ जाएगा परपेंडिकुलर मींस ले लेते हैं यहाँ पे 7 का स्क्वायर प्लस 24 का
स्क्वायर तो ये आ जाएगा 49, 24 का स्क्वायर 576, इन दोनों को ऐड कर दीजिए आ जाएगा 625, ये AC का स्क्वायर। तो जब स्क्वायर हटाएंगे LHS से RHS में क्या आ जाएगा स्क्वायर रूट। अब 625 के स्क्वायर रूट यदि आपको नहीं भी आइडिया है नहीं बनता तो इसको फैक्टराइजेशन मेथड से आप LCM फाइंड करके निकाल सकते हैं। यहाँ पे आप लोगों को हम इजीली डायरेक्ट लिख के दे रहे हैं 25 सेंटीमीटर मीन 625 का जो स्क्वायर रूट होता है वो 25। हालांकि आप लोगों को 30 तक तो ऑब्वियस सी बात है कि स्क्वायर रूट और स्क्वायर नंबर उसका ऑलरेडी माइंड पे होना चाहिए, है ना, इसको निकालने की कोई जरूरत नहीं है। तो AC इक्वल टू क्या आ गया 25 सेंटीमीटर। क्लियर। अब ये राइट एंगल ट्रायंगल की तीनों साइड्स आपको पता हो गई, परपेंडिकुलर भी, बेस भी और हाइपोटेनस। अब इसके बाद देखना है आपको कि निकालना क्या है, फाइंड क्या करना है। तो फर्स्ट पार्ट में क्या पूछ रहा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ sin A cos A, sin A एंड cos A। फर्स्ट स्टेप में आपको साइन और कॉस की वैल्यू निकालना है, लेकिन लिखा क्या है साइन ए। ए मींस आपको जो एक्यूट एंगल फॉर्म हो रहा है वो कहां पे होगा, ए पे होगा, ना कि सी पे। ये तो क्लियर हो गया। साइन ए एंड कॉस ए, ए कहां पे बन रहा है, ये बन रहा है। क्लियर। एक्यूट एंगल आपका यहां पे है तो साइन ए, एक की जहां पे एक्यूट एंगल फॉर्म होगा उसकी जस्ट अपोजिट साइड देखना है। जो भी अपोजिट साइड्स ऑफ एक्यूट एंगल मेक श्योर परपेंडिकुलर। क्लियर। जो भी एक्यूट एंगल फॉर्म हो रहा है जहां पे उसकी जस्ट अपोजिट साइड्स आपकी क्या होगी, परपेंडिकुलर, और अदर थर्ड साइड क्या हो जाएगा, बेस। तो ये तो क्लियर हो गया कि एक्यूट एंगल यदि ए पे बनेगा तो इसके लिए परपेंडिकुलर क्या होगा, BC, और बेस हो जाएगा AB। AC क्या है, हाइपोटेनस, ये तो श्योर है, चाहे एक्यूट एंगल A पे हो या C पे हो उस पे कोई इफेक्ट नहीं आएगा। तो यदि sin A इक्वल टू क्या होता है, अब इसमें बताए थे PBP अपॉन HHB, तो ये क्या हो जाएगा, sin A का रेशियो होगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो यहाँ पे sin A के लिए परपेंडिकुलर हो जाएगा BC अपॉन हाइपोटेनियस AC मींस 7/25। क्लियर। सेकेंड cos A, cos A के लिए क्या था, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। यहाँ के लिए बेस क्या होगा, AB अपॉन हाइपोटेनियस इज AC, सो 24/25। sin A cos A की वैल्यू आ गई। सेकेंड पार्ट में क्या है, sin C cos C, सेकेंड पार्ट में sin C एंड cos C, इसकी वैल्यू फाइंड करना है, इसको भी फाइंड कर दीजिए। sin C, अब देखिए चाहे sin A हो, B हो, C हो या थीटा हो, अल्फा बीटा गामा, डजंट मैटर। क्लियर। यहाँ पे आपको देखना है कि किस ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का रेशियो अपने को फाइंड करना है। क्लियर। तो यहाँ पे क्या भी sin A था, अब क्या आ गया sin C। केवल एक्यूट एंगल के द्वारा आपका परपेंडिकुलर और बेस एक्सचेंज होगा, बाकी सेम एज इसी प्रकार रहेगा। क्लियर। तो यहां से sin C, अब देखिए इस एंगल को भूल जाइए, ए एंगल को भूल जाइए, एक्यूट एंगल आपका फॉर्म हो रहा कहां पे, C पे, तो C की जस्ट अपोजिट साइड क्या है, AB है, तो ये आपका क्या काम करेगी, परपेंडिकुलर, और बेस ये हो जाएगा। क्लियर। ए एंगल के लिए परपेंडिकुलर ये था, बेस ये था, यही एक्सचेंज हुआ है। तो यहाँ पे sin C जब निकालेंगे परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, रेशियो में कोई डिफरेंस नहीं आएगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। अब C के लिए परपेंडिकुलर हो जाएगा क्या, AB अपॉन हाइपोटेनियस AC मींस 24/25। क्लियर। सिमिलरली आप cos C भी निकाल सकते हैं, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, तो इसके लिए बेस क्या हो जाएगा C के लिए, BC अपॉन AC, BC की वैल्यू क्या आ जाएगी, 7/25। अब देखिए इन दोनों में डिफरेंस क्या है, sin A cos A की वैल्यू ये है और sin C cos C की वैल्यू क्या हो गई, जस्ट अपोजिट हो गई, केवल बेस और परपेंडिकुलर के चेंज होने के कारण, बाकी सेम उसी प्रकार है, हाइपोटेनस नॉट चेंजेबल। क्लियर। तो सभी लोगों को ये क्वेश्चन आ गया समझ में, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। ओके, पॉज द वीडियो, वी नोट इट डाउन। नाउ क्वेश्चन नंबर सेकंड, इन ट्रायंगल PQR
फ्रॉम फिगर, ये आपको क्वेश्चन में ही दिया हुआ है बुक में ही, एक ट्रायंगल पी क्यू आर है जो कि एंगल क्यू पी क्या है, एक राइट एंगल। राइट एंगल कहाँ पे फॉर्म कर रहा है, एंगल क्यू पी। तो एक ट्रायंगल पी क्यू आर राइट एंगल एट क्यू वेयर पी आर इज इक्वल टू 13 सेंटीमीटर, पी क्यू इक्वल टू 12 सेंटीमीटर एंड आर क्यू इज अननोन। क्लियर, थ्री साइड्स तो होती हैं, इसमें हाइपोटेनस दिया है, पी क्यू दिया है, आर क्यू की वैल्यू फाइंड कर लेना है। अब यदि किसी भी राइट ट्रायंगल में टू साइड्स आपको पता है तो तीसरी साइड्स ऑलरेडी आप फाइंड कर सकते हैं बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। कोई भी थ्री में से कोई भी एक साइड अननोन हो सकती है। क्लियर, तो यहाँ पे पी क्यू आर में राइट एंगल क्यू पे है, इसको लिख लीजिए फ्रॉम फिगर इन ट्रायंगल पी क्यू आर एंगल Q इक्वल टू 90 डिग्री एंड PR इक्वल टू 13 सेंटीमीटर, PQ इक्वल टू 12 सेंटीमीटर, RQ इक्वल टू आपको फाइंड करना। क्लियर, यहाँ पे लिखेंगे बाय पाइथागोरस थ्योरम PR का स्क्वायर हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। क्लियर, ये आ जाएगा पी आर स्क्वायर इक्वल टू पी क्यू स्क्वायर प्लस क्यू आर का स्क्वायर। अब यहाँ पे पी आर की वैल्यू क्या है, 13 है, तो 13 का स्क्वायर इक्वल टू पी क्यू, यहाँ पे पी क्यू कितना है 12 का स्क्वायर प्लस क्यू आर अननोन है, क्यू आर ही रहने दीजिए। 13 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 169, 12 का स्क्वायर 144 प्लस क्यू आर का स्क्वायर। अब यहाँ पे 144 क्या है पॉजिटिव में है, आर एलएचएस में जाएगा, नेगेटिव में हो जाएगा। 169 माइनस 144 इक्वल टू क्यू आर का स्क्वायर, ये आ जाएगा क्या 25 इक्वल टू क्यू आर स्क्वायर, देन क्यू आर इक्वल टू आएगा 25 का स्क्वायर रूट, 25 का स्क्वायर रूट क्या आ जाएगा 5 सेंटीमीटर। क्लियर, तो यहाँ पे क्यू आर की वैल्यू 5 सेंटीमीटर आ रही। अब आप कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को फाइंड कर सकते हैं। क्लियर, अब यहाँ पे बोल रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ tan p माइनस cot r, tan p माइनस cot r की वैल्यू आपको फाइंड करना है। क्लियर, तो सबसे पहले तो आप tan p की वैल्यू निकालेंगे, cot r की वैल्यू निकालेंगे, इसमें सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। क्लियर, तो यहाँ पे लिखेंगे फ्रॉम फिगर tan p। अब tan p मींस एक्यूट एंगल आपका कहाँ पे बन रहा है, P पे बन रहा है। क्लियर, तो आपका जो परपेंडिकुलर और बेस का डिसाइडेशन होगा वो एक्यूट एंगल के द्वारा ही होगा। तो यहाँ पे एक्यूट एंगल आपका P पे बन रहा है, इसकी जस्ट अपोजिट साइड क्या है QR, और ये क्या हो जाएगा बेस, हाइपोटेनस फिक्स है। क्लियर, अब tan P का जो रेशियो होगा वो PBP अपॉन HHB। क्लियर, तो ये साइन का हो गया, कॉस का हो गया, ये tan का हो गया। tan मींस P अपॉन B, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो P के लिए परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा QR अपॉन बेस क्या हो जाएगा PQ, तो QR इक्वल टू कितना है 5 अपॉन PQ इक्वल टू आ जाएगा 12, 5/12 आ गया। सिमिलरली cot R, अब cot R के लिए निकालना है तो आपका एक्यूट एंगल जो होगा वो कहाँ पे फॉर्म हो रहा है R पे होगा, तो परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा PQ और बेस हो जाएगा QR। क्लियर, अब देखिए cot का जो रेशियो निकालेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, इसका जस्ट अपोजिट करेंगे तो ये आ जाएगा HHB अपॉन PBP। क्लियर, HHB अपॉन PBP, तो ये आ जाएगा कोसेक, सेक एंड कॉट। थर्ड रेशियो तो ये आ जाएगा B अपॉन P, तो B मींस क्या होगा बेस अपॉन परपेंडिकुलर, तो R के लिए बेस क्या होगा QR और परपेंडिकुलर क्या होगा PQ, तो ये आ जाएगा QR अपॉन PQ, QR की वैल्यू 5 अपॉन 12 आ गया। अब देखिए tan P भी वही है, cot R भी वही है, सो tan P माइनस cot R इक्वल टू 5/12 माइनस 5/12 इक्वल टू क्या आ जाएगा 0, यही आपका आंसर है। क्लियर, तो ये समझ में आ गया कैसे आया है। क्वेश्चन नंबर 2 tan P माइनस cot R की वैल्यू कितना आ गया 0।
क्लियर? सभी को समझ में आ गया ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, अदर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस कैसे फाइंड करते हैं? क्लियर? तो सभी लोग ये वीडियो को क्लियरली समझें। यदि किसी को भी प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट बॉक्स में हमको बता सकते हैं, और कोई भी क्लियरिफाई होगा उसको आप नेक्स्ट वीडियो में कर सकते हैं। तब तक के लिए बाय टू ऑल स्टूडेंट्स। क्लियर? पॉज द वीडियो, बी नोटेड डाउन।